हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? आज हमारे घर में, आज नहीं, आजकल हमारे घर में ये बुक जो है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये हम लोग 3 लोग पढ़ रहे हैं। मैं, कार्तिक और ये रुद्राक्ष। ये देखिए, तो ये तो सारा बुक पढ़ जाता है। तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग थोड़ा कम इंटेलिजेंट हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी बुक हम लोग उठाते हैं पढ़ने के लिए, वो बुक ये ले लेता है। तो आजकल ये बुक जो है, मैं और कार्तिक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या क्या चाहिए बेटू? क्या चाहिए? ये डिब्बा, ये माँ, तो मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, चलो, कहाँ ले चल रहा है? अरे, कहाँ कहाँ बताओ। ओ, बालकोनी खोलिए, देखिए। अब पौधा में तू पानी डालेगा? चलो, हो गया, पौधा में पानी चल गया। चलो चलो। हाँ, मच्छर वाला छिड़का है। अरे, तो इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है। अब क्या हुआ, बोलो। अब क्या हुआ? बहुत मच्छर हो गया है, शाम होते ही मच्छर। ये देखिए, अब बाथरूम के गेट के पास जाके खड़ा हो गया है। हाँ, चलो चलो चलो। चश्मा पहने था, जाके सोया। मतलब हाथ हो गया, चश्मा के नाम से ये डरता है, ऐसे डरता ही नहीं। और आपसे तो चश्मा पहने रहते हैं तो भी डरता है। हम तो चश्मा भी पहने रहते तो हमारा चश्मा जो है उठा के ही अपने लगा लेता है। चलो चलो चलो। चश्मा पहनता हूँ ना। लाइन नहीं आएगा आज, बहुत देर से लाइन कटल है। क्या हुआ? ये वाली स्प्रे बॉटल से मैं जो है वो मनी प्लांट के पत्ते पे या तो फिर अड़हुल वाले पे मैं स्प्रे करती थी, और मैं इसे छुपा के रख दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये देख लिया और ये पूरे घर में पानी पानी करेगा। जैसे देखता है वैसा करता है। जब तक इसमें पानी नहीं मिलेगा तब तक ये परेशान करते रहेगा। और इसे वही करना है जो हम लोग सब करते हैं, बड़े करते हैं। जब मच्छर मारना रहता है तो हम लोग सब मच्छर मारते हैं, तो वैसे ही कॉपी करता है। देखिए, ये पकड़ के मुझे फिर से ले जा रहा है कि चलिए इसमें पानी भरिए, या तो फिर ये कुछ कह रहा है। और सारा चीज़ जो इसे बोलने नहीं आता है, मतलब बोलता तो है लेकिन पता नहीं क्या बोलता है, जिब्रिश में कुछ कुछ बोलते रहता है। और ये देखिए टॉफ़ियों का क्या हाल है। तो जो इसे लगता है कि मेरी बात कोई समझ नहीं रहा है, तो उससे हाथ पकड़ के वहाँ तक ले जाता है और उसके बाद दिखाता है। जैसे खाने के लिए इसे चम्मच कहना नहीं आता है, तो जैसे कोई खाना लेके बैठता है तो ये उसका हाथ पकड़ कर सबसे पहले ले जाता है और किचन में ले जाएगा। अब उसमें कभी-कभी तो हम लोग को भी मस्ती आ जाती है। तो क्या होता है ना कि उसे कटोरी दिखाएँगे या डब्बा दिखाएँगे, कुछ दिखाएँगे, वो सब ऐसे हाथ से हटाते रहेगा। तो बाद में चम्मच दिखाएँगे और जैसे ही चम्मच मिलेगा वैसे ही दौड़ के भाग के आएगा ये। और तो ये मस्ती इसकी चलती रहती है दिन भर। और टॉफ़ी पता नहीं क्या है, उठ के आएगा सीधे बेड से, टॉफ़ी का डब्बा चाहे जहाँ भी किचन में छुपा के रखे, या तो फिर खिलौने का टोकरी सबसे पहले गिरा देगा। पता नहीं क्या इसको मज़ा आता है गिराने में, और उसके बाद फिर गिराने के बाद उससे खेलेगा नहीं। जैसे ही उसे समेट के रखा जाएगा फिर से वापस गिरा देगा। तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। यहाँ पे मैं छोले उबाल ली थी
और छोले सुबह मैं उबाल ली थी, मतलब नाश्ते के बाद छोला उबाल ली थी। और उसके बाद फिर मैं जो है वो ये पेस्ट जो है बना के रखी थी मैं। तो ये पेस्ट बस छोला उबला हुआ है ही, अच्छे से उबल गया, थोड़ा सा मैं मैश दी हूँ, नमक डाल के उबाल ली थी सिंपल। और ये टमाटर प्याज का पेस्ट है, जैसा कि मैं बताई हूँ कि बहुत सारा आ गया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मैं टमाटर और प्याज का ग्रेवी तैयार करके रख ली थी, फ्रिज में जगह नहीं था। तो एक ठेले वाले दवाई लेने गए थे, ठेले वाले के पास ना बहुत सारा ठेले पे टमाटर था। तो ये ले लिए 5 किलो टमाटर ले लिए। 5 किलो टमाटर ख़राब हो जाता, बोले कि ठेले वाले बहुत देर से खड़ा था और पूरा ठेला उसका भरा था, टमाटर भी अच्छे अच्छे थे, तो इसलिए ले लिए। तो टमाटर तो यूज होते ही रहता है, तो इसलिए लेकर के आए। और यहाँ पे मैं ना मिला रही हूँ छोला मसाला, ये पेस्ट बना के मैं रख ली थी। ऐसे ही इसको आप स्टोर करके ना 10 से 15 दिन भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। बट फ्रिज में क्या है कि 3 से 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। तो मेरा तो खैर 4-5 दिन हो गया है और ये लास्ट है। उसके बाद फिर मैं टमाटर को जैसे देखूँगी कि अगर कोई टमाटर अगर जैसे ख़राब होने लगता है ना, तो अगर जब तक फ्रेश रहता है टमाटर, क्योंकि टमाटर को निकाल कर के जो बचा हुआ है उसको मैं हर अल्टरनेट डे पे निकाल के उसको पोंछ करके फिर से मैं रखती हूँ, ताकि टमाटर जो है थोड़ा ज़्यादा दिन चले। अभी के टाइम में बाहर जाने में भी डर लगता है। तो यहाँ पे वही टमाटर में डाली हुई हूँ, टमाटर का ग्रेवी बना करके। और इसमें मैं ना छोला मसाला डाली हूँ, नमक डाल करके मैं रखी थी पहले से, लेकिन छोला में भी डाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी, वो इसलिए क्योंकि छोला में मैं कम नमक डाली थी। और बस यहाँ पे जो छोला उबाल के रखी हूँ मैं, इसमें इसको ग्रेवी को मैं डाल दूँगी और डाल करके बस पानी आप जितना रख सकते हैं अपने अनुसार उतना रखिए, जितना आपको ग्रेवी खानी है। और उसके बाद फिर इसे बंद कर दूँगी, बंद करके एक सीटी लगा दूँगी। ऐसे तो इसे चाहें तो कढ़ाई में भी पका सकते हैं, बट मेरा कढ़ाई जो है वो छोटा है और मैं दूसरा कोई कढ़ाई जो है गंदा नहीं करना चाह रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं जो है इसमें थोड़ा सा और तेज पत्ता डाल करके और मैं इसे एक सीटी लगा दूँगी, तो हमारा छोला जो है वो बन कर के तैयार हो जाएगा। और ये छोला मैं बनाई हूँ, अभी छोले के साथ चावल खाया जाएगा। और ये छोला मैं थोड़ा ज़्यादा बनाई हूँ क्योंकि शाम में हम लोग छोला और रोटी खा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा। और अभी अक्सर क्या होता है ना कि अ, वही चीज़ बना लेते हैं ना थोड़ा ज़्यादा करके, ताकि शाम में भी हो जाए। जैसे 3 बजे के लगभग हम बनाए हैं, 3 कभी 3 बजे जाता है, कभी 3:30 हो जाता है। अभी कुछ जागने का और प्रॉपर रूटीन नहीं आ पाया है। जैसे 10 बजे तक तो हमारे यहाँ सोते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं, या कभी दूध जिस दिन लाना रहता है उस दिन 7 बजे उठ करके दूध ले आते हैं। फिर वापस ब्रश करके योगा करके फिर 1 आध घंटा आराम किया जाता है। तो 11 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है, तो फिर खाना का टाइम जो है वो 3 बजे तक हो जाता है। तो और यहाँ पे कार्तिक तो जो है वो चाय बना रहा है, और इसको आजकल चाय बनाने में खूब मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है ना कि मत पूछिए। ख़ास करके जब चाय उबलते रहता है तो वहाँ पे देखते रहता है ऐसे। मैं बोलती हूँ कई बार कि अरे तुम मुँह सटा कर के मत बोला करो। सब मतलब ये ना झुक जाता है, और मुझे लगता है कि कहीं गलती से मतलब ये डर लगता है जल उल ना जाए, तो इसकी वजह से। और इसे मना करने के बाद भी ये एक्साइटेड रहता है। तो चलिए, एक अच्छा चीज़ है कि मैं बाल मजदूरी नहीं करवा रही हूँ। देखिए इसका चम्मच तोड़ दिया है। तो यहाँ पे चाय जो है वो उबल गया, सही उबलते हुए चाय या फिर फूलते हुए रोटी फूली-फूली देखने में हमें भी बहुत मज़ा आता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी जो है कुछ बाहर से आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि अभी जनरेटर जो है वो चल रहा है, तो जनरेटर का आवाज़ आ रहा होगा बाहर से। और अभी शाम के 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा
लैपटॉप लेकर के बैठी हुई हूँ कि कुछ अपना वीडियो जो है वो एडिट कर लूँ। अभी बाबू सो गया है, क्योंकि बाबू जगा रहता है तो वो पूरा लैपटॉप पर ऐसे मतलब उसे जहाँ समझ में आता है वहाँ टिक टिक टक 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 करते रहता है। तो इसकी वजह से जब वो सो जाता है तब, और आजकल तो थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब 2 साल का होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, 2-3 महीने में हो जाएगा 2 साल का। तो 2 साल का होने वाला है तो आजकल उसको नींद जो है वो दिन में कम आती है, या सोना नहीं चाहता है बदमाशी करने के चक्कर में। इतना बदमाशी करता है, इतना बदमाशी करता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो इसके चक्कर में जो है वो सोता नहीं है और कार्तिक को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और जब आप लैपटॉप निकालिए तो फिर वो पहुंच जाता है टक 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 टक, मतलब कुछ भी करने के लिए वो। तो इसकी वजह से जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं निकालती हूँ, मगर कभी रात में टाइम मिला तो रात में, हालांकि रात में वो सोता भी बहुत कम है, मतलब सुबह में जगता है 9 बजे के लगभग, कभी 9 बजे, कभी 9:30 में, कभी 8 बजे। उसका जगने का कोई टाइम नहीं है। और क्या है कि अभी आजकल तो मेड को मैं बुला नहीं रही हूँ, तो इसकी वजह से, और वो भी गई हुई है गाँव अपने, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, तो सुबह में मैं फटाफट अपना काम निपटाने लगती हूँ। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पंखा मैं जो है वो बंद की हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रहा था इधर जनरेटर का, उधर पंखे का आवाज़। तो वो मैं जो बोल रही थी वो कुछ आ नहीं रहा था स्पष्ट। अभी भी आपको आवाज़ आ रहा होगा जनरेटर का, जनरेटर चल रहा है तो इसकी वजह से। तो फिर आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखिए मैंने क्या क्या जो है वो वीडियो रिकॉर्ड किया है, शूट किया है, मेरा ब्लॉग देखिए और फिर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस रात में जो है सिर्फ रोटी ही हमें बनाना था, तो इसकी वजह से फटाफट हम रोटी बना ले रहे हैं, ताकि हमारा फटाफट वाला जो डिनर है वो तैयार हो जाएगा। और छोला के साथ रोटी। आपको कैसा लगता है फूलते हुए रोटी देखना? मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब रोटी फूलता है और उसको देखते हुए बहुत मज़ा आता है। या फिर डोसा जैसे बनता है ना, तो उसको राउंड 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 करते हैं और देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। या चाय उबलते हुए देखना, कुछ चीज़ें जो है वो लगता है देख करके मतलब माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए कुछ रोटियां फूली है, कुछ रोटियां नहीं फूली है, बट बनी सारी रोटियां अच्छी है। तो बस